नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल सीटेट सक्सेस मंत्रा में। आज आप सबको मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाऊंगा। ये जो है क्वेश्चंस 2022 का क्वेश्चंस पेपर है, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं 2022 में जो है आपको 2 दिन एग्जाम हुआ था, ठीक है। 2 दिन में जो है आपको 2-2 शिफ्ट का हुआ था, मतलब कि टोटल जो है आपको 4 क्वेश्चंस पेपर बनेंगे 2022 का, ठीक है। तो चारों क्वेश्चंस पेपर करवाऊंगा। तो यहाँ पे मैं हर एक साल का करवाऊंगा, तो मैं ये अभी 2022 का बता रहा हूँ। 2022 का जो है 4 क्वेश्चंस पेपर बनेगा। तो यहाँ पे सीटेट का जो है फर्स्ट क्वेश्चंस पेपर, ठीक है। आज मैं फर्स्ट क्वेश्चंस पेपर आपको साथ लाया हूँ, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर है, तो आपको इसको जरूर ट्राई करें। अभी क्या है कि आप थ्योरी वगैरह पढ़ना बंद कर दीजिए, क्योंकि अभी आपको बस प्रैक्टिस जरूरी है, क्योंकि आपको प्रैक्टिस ही जरूरी है। प्रैक्टिस आप नहीं करेंगे तो फिर यहाँ पे आपको जो है अच्छा नंबर नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करना है, आप चेक करना है कि 30 में आप कितना नंबर आपको आता है, कितना आप बना पाते हैं, आप कॉमेंट में जरूर बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं वीडियो, ठीक है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चंस जो कर रहा है तर्क और कथन का जो है फर्स्ट क्वेश्चंस है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसका क्वेश्चंस का देख लेता हूँ। तो कथन का रह गया, कथन का रहेगी बच्चों का शारीरिक विकास महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों के सामाजिक व संज्ञानात्मक विकास को भी प्रभावित करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे तर्क का है कि बचपन में विकास के सभी आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तथा एक दूसरे के बेहद प्रभावित करते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसका विकल्प दिया गया है 4। तो ये विकल्प देख लेते हैं क्या क्या है, ठीक है। तो विकल्प का रहेगी, फर्स्ट विकल्प का रहेगी ए और आर दोनों सही है और एक की आर सही व्याख्या करता है। दूसरा का है कि ए और आर दोनों सही है लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा का है कि ए सही है लेकिन आर गलत है। और 4 का है कि ए आर दोनों गलत है। तो आप इसका राइट आंसर बताइए, जिसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो देखिए ये जो है सामाजिक व संज्ञानात्मक विकास, यदि जो है शारीरिक विकास महत्वपूर्ण है, शारीरिक विकास नहीं होगा तो ये सामाजिक और संज्ञानात्मक विकास का प्रभावित करता है। क्यों प्रभावित करता है? जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा विकलांग है, उसको जो है आप यदि पढ़ाई के लिए या खेल कूद समाज में रहने के लिए उसको जो है दिक्कत आता है तो ये प्रभावित करता है। तो ये सही है, ठीक है, कथन सही है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, तर्क में क्योंकि लगा देना है, क्योंकि बचपन में विकास के सभी आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए थे। हाँ, बचपन में जो है सभी आयाम मतलब कि पैर हाथ जो भी है सभी कुछ जो है एक दूसरे से जुड़ा होता है, तो एक दूसरे को बेहद प्रभावित करता है। तो ये दोनों जो है सही है और एक दूसरे को प्रभावित भी करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यहाँ पे हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन का है क्या, दूसरा क्वेश्चन का रहेगी विकास का कौन सा सिद्धांत यह सुझाता है कि विकास सिर से होता है और फिर शरीर के बाकी हिस्सों में आगे बढ़ता है। अभी आपको यहाँ पे 2 चीज़ आपको पता रहना चाहिए, वो चीज़ आगे मैं बताऊंगा। तो इसका देखिए ऑप्शंस में दी गया है कि फर्स्ट का है कि समीप दूरी भूमुख सिद्धांत, ठीक है। दूसरा का है कि शीर्षगामी सिद्धांत। तीसरा का है कि व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत। और चौथा का है कि एक रूपता का सिद्धांत, ठीक है। तो सिर से लेकर विभिन्न अंगों में जाता है, तो ये कौन सा सिद्धांत बताता है? यहाँ पे देखिए ये जो है शीर्षगामी सिद्धांत होता है, ठीक है, शीर्षगामी सिद्धांत होता है। लेकिन यहीं पे आपको बोल देता है जो केंद्र से बाहर की ओर, ठीक है, केंद्र से बाहर की ओर, ठीक है। तो वो जो है आपको समीप दूरी विमुख सिद्धांत हो जाता। तो यह भी जो है राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका। तीसरा क्वेश्चन देख लेता हूँ, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन का रह गया, खाली स्थान दिया गया है, अनुवांशिक स्वभाव के पूर्व निर्धारित प्रकटीकरण की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। ए ऑप्शन दिया गया है परिपक्वता, दूसरा दिया गया है पार, तीसरा दिया गया है अनुकूलन और चौथा दिया गया है सामाजिकरण, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा आप कमेंट में जरूर बताएं। यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना अनुवांशिक, ठीक है। अनुवांशिक जब भी आपको आए तो अनुवांशिक जो है परिपक्वता से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अभी आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप हर एक चीज़ समझे, लेकिन आपको जितना मैं बताता हूँ उतना समझिए, ठीक है। अनुवांशिक जो है ना परिपक्वता से आपको जो कॉन्टेक्ट है, ठीक है, क्योंकि ये जो है परिपक्वता, ठीक है, परिपक्वता जो है आपको एक तो होता है कि माता पिता, ठीक है, माता पिता से जो है जुड़कर, जैसे कि यदि माता पिता का जो हाइट रहता है वही हाइट लगभग जो होता है ना अपने बेटा या बेटी को हाइट भी रहता है, ठीक है। तो ये दूसरा क्या होता है अनुवांशिक हेरिडिटी, ठीक है, ये जो है आपका उससे जो है प्रभावित होता है। तो परिपक्वता, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा अभी ए हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं चौथा क्वेश्चन कर लेता हूँ। चौथा क्वेश्चन का है क्या, यहाँ पे देखिए जीन पियाजे से रिलेटेड है। देखिए जीन पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास की दिशा निर्धारित करता है, ठीक है। तो ए का है कि परिपक्वता, ठीक है, बी का है कि अनुबंधन, ठीक है। उसके बाद तीसरा का है सजा और चौथा का है क्रिया और पांचवा का है सामाजिक अनुभव। अब यहाँ पे देखना है कि जीन पियाजे के अनुसार ये पांचों में से कौन सा सही है, ठीक है।
तो मैं आप सबको जो है टैग वर्ड के लिए जो है वीडियो बनाया हूँ, ठीक है। वो टैग वर्ड आप देख लेंगे तो आपको जो है ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए परिपक्वता जो है ये जीन पियाजे का है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो अनुबंधन, ठीक है, ये चीज़ गलत है, ठीक है। उसके बाद सजा, विद्यार्थियों को कभी सजा नहीं देना चाहिए, बच्चों को भी सजा नहीं देना। क्रिया, क्रिया करवाना चाहिए। उसके बाद सामाजिक अनुभव उसको मिलना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, यहाँ पे देखिए जो है फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट 4 और 5, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट 4 5 कौन सा है, वो ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इसमें जो है कोई ऐसा ऑप्शंस नहीं है, तो ये क्वेश्चंस जो है गलत यहाँ पे ऑप्शंस दिया है, तो यहाँ पे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन जो होगा, एक तो फर्स्ट होगा, उसके बाद एक जो है आपको 4th होगा, एक जो है आपको 5th होगा। ये दोनों आपका सही होगा। अब यहाँ पे 5वां क्वेश्चन जो है, 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। तो 5वां क्वेश्चन का है क्या, जीन पियाजे के अनुसार उस बच्चे की सोच के बारे में क्या कहा जा सकता है जो मानता है कि जब पानी को एक बर्तन में दूसरे में डाला जाता है तब पानी की मात्रा बर्तन के आकार अनुसार कम या बढ़ जाती है। मतलब कि इसका कहने का मतलब यह है कि जब बच्चा को यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक यहाँ पे एक बर्तन है, ठीक है, दूसरा यहाँ पे एक बर्तन है, ठीक है। अब इस बर्तन में जितना पानी है, इस पानी को मैं इसमें डाला तो बच्चा समझता है कि इससे जो है इसमें पानी ज़्यादा हो गया, ठीक है। ये कब होता है ऐसा बच्चे में, तो जीन पियाजे के अनुसार तो ये जो है संरक्षण का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि बच्चे में कौन सा सोच, यहाँ पे देखिए जीन पियाजे के अनुसार उस बच्चे की सोच के बारे में क्या कहा जा सकता है जो मानता है कि जब पानी के एक बर्तन में दूसरे में डाला जाता है तब पानी के बर्तन के आकार अनुसार कम या बढ़ जाती है। तो इसका देख लेते हैं ऑप्शन ए। ऑप्शन करेगी बच्चे में संरक्षण की कौशल नहीं है, ठीक है। ऑप्शन 2 करेगी बच्चे ने वस्तु अस्थायित्व नहीं हासिल की है। तीसरा करे कि जीववादी सोच बच्चे के विचारों को सीमित करती है। उसके बाद यहाँ पे चौथा करे कि बच्चा क्रमबद्ध की प्रक्रिया करने में अक्षम है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, आप कमेंट में जरूर बताएं। तो यहाँ पे देखिए जब ऐसा सीन होता है ना, जब बच्चे को ये नहीं पता रहता है कि इसमें पानी एक छोटे गिलास से बड़ा वाला गिलास में डाले तो पानी जो है सेम होता है, जबकि उसको लगता है कि पानी ज़्यादा हो गया उसमें, तो ये जो है संरक्षण, कंजर्वेशन बोलते हैं उसको, संरक्षण का कौशल उसमें नहीं है, ठीक है। इसका जो है राइट आंसर जो है ए फर्स्ट हो जाएगा। ओके, आपको यहाँ पे एक कमेंट करके हमको बताना है कि संरक्षण का जो है ना पियाजे के अनुसार संरक्षण का कौशल कौन सी अवस्था में होता है, और अवस्था का जो है ना आप एज भी उसमें जरूर बताएं, ठीक है, कमेंट करके। अब यहाँ पे छठा क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। छठा क्वेश्चन पियाजे से रिलेटेड ही है, ठीक है। यहाँ पे करेगी पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के चरण का सही क्रम क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेगी संवेदी चालक चरण, ठीक है। उसके बाद पूर्व संज्ञात्मक चरण, उसके बाद जो है मूर्त संज्ञात्मक चरण, उसके बाद अमित संज्ञात्मक चरण। ऑप्शन बी करेगी पूर्व संज्ञात्मक चरण, उसके बाद मूर्त संज्ञात्मक चरण, उसके बाद जो है संवेदी चालक चरण, उसके बाद जो है आपका अमृत संज्ञात्मक चरण। उसके बाद तीसरा कर है कि अमृत संज्ञात्मक चरण, उसका अमृत संज्ञात्मक चरण, उसके बाद पूर्व संज्ञात्मक चरण, उसके बाद संवेदी चालक चरण, ठीक है। उसके बाद चौथा कर है कि संवेदी चरण, उसके बाद मृत संज्ञात्मक चरण, उसके बाद पूर्व संज्ञात्मक चरण, उसके बाद अमृत संज्ञात्मक चरण। इसका राइट आंसर बताइए, इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ठीक है। पियाजे जो है संज्ञानात्मक विकास का 4 जो है चरण दिया था, ठीक है, 4 चरण। तो 4 चरण जो है क्रमबद्ध आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि क्रमबद्ध बताइए कौन सा होगा, ठीक है। ये जो है 2022 का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर है, ये 2022 में जो है पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ये जो है संवेदिक चालक चरण दिया था फर्स्ट, उसके बाद जो है पूर्व संज्ञात्मक चरण दिया था, उसके बाद मृत संज्ञात्मक चरण दिया था, उसके बाद अमृत संज्ञात्मक चरण दिया था। अब यहाँ पे जो है आपको संवेदी चालक चरण का एज बताना है कितना साल का होता है, पूर्व संज्ञात्मक चरण का एज आपको कमेंट में बताना है, उसके बाद मूर्त संज्ञात्मक चरण का एज आपको बताना है, उसके बाद अमित संज्ञात्मक चरण का एज आपको बताना है, ठीक है। ये चीज़ आपको कमेंट में बताना है, जिससे कि आपको रिवाइज हो जाएगा। यदि आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो आप गूगल पे सर्च करके यदि लिखेंगे तो आपको दिमाग में सेट हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है। अब यहाँ पे 7वां क्वेश्चन कर रहा है कि नेहा खुद को अपनी माँ द्वारा लाई मिठाई जो मेहमानों के लिए है, ठीक है, उसका माँ जो है मिठाई लाया है, ठीक है। उसके बाद नेहा जो एक बच्ची है खाने से रोकती है, मतलब कि उसकी माँ जो है खाने से रोकती है, मतलब खाने से वो खुद को अपने आप को रोकती है, ठीक है। यह सोचकर कि खाने से वही पकड़ी जा सकती है, मतलब कि वो पकड़ी जा सकती है, यदि वो खाएगी मिठाई तो उसकी माँ जो है उसको पकड़ लेंगे, ठीक है। तो कोलवर्ग के सिद्धांत के अनुसार नेहा नैतिक विकास किस अवस्था में है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको पता है कोलवर्ग जो है नैतिक विकास सिद्धांत दिया था, ठीक है। ये क्वेश्चन प्रीवियस है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अब यहाँ पे नैतिक विकास में जो है आपको कह रहा है कि ये जो है घटना हुआ है, नेहा जो है अपनी माँ से क्या हो रहा है, डर रहा है। डर क्यों रहा है, क्योंकि वो जो है डर रहा है कि हो सकता है कि मैं ये चुरा लूँ तो मेरी माँ से डांटेंगी, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट कह रहा है कि यांत्रिक सापेक्षिक अभिन्यास, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि सजा और आज्ञाकारिता अभिन्यास। थर्ड कह रहा है कि सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिन्यास। और चौथा कह रहा है कि अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिन्यास। इसका राइट आंसर कौन सा होगा, इसका राइट आंसर जो है सेकंड हो जाएगा, ठीक है, सजा और आज्ञाकारिता अभिन्यास में, क्योंकि वो जो है सजा से डर रहे हैं कि उसको डर हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि
खाने से पकड़ी जा सकती है, मतलब पकड़ी जा सकती है मतलब क्या, वो जो है डर हो रहा है उसको, ठीक है, क्योंकि सजा मिल सकता है। तो इसका राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं 8वां क्वेश्चन देख लेता हूँ। 8वां क्वेश्चन का है कि किसके सिद्धांत के अनुसार बच्चे अपने से ज़्यादा ज्ञान वाले के समक्ष वह वयस्कों से अंतःक्रिया करके सीखता है। तो आपको एक चीज़ आपको पता है, देखिए पहले आप ऑप्शन देख लीजिए, ठीक है। फर्स्ट करे कि लेव वाइगोस्की, दूसरा करे कि जॉन जीन पियाजे, ठीक है, तीसरा करे कि हार्वर्ड गार्डनर और चौथा करे कि लॉरेंस कोलबर्ग। आप ये इसका राइट आंसर बताइए, ठीक है। अभी आपको मैं बता दूं, देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लेव वाइगोस्की हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब कहिए कैसे इसका राइट आंसर ए होगा, ठीक है। देखिए आपको एक चीज़ मैं बता दूँ, जब भी ये जो है अंतःक्रिया दूसरों से सीखता है ना, लेव वाइगोस्की ने यही कहा है कि बच्चे जो है ना दूसरों से सीखता है, ठीक है, समाज से सीखता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है नमा क्वेश्चंस देख लेते हैं। नमा क्वेश्चंस का है कि लेव वाइगोस्की के अनुसार निम्न में से किसकी संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है। तो लेव वाइगोस्की के अनुसार बता रहा है, एक कह रहा है कि अनुकूलन, ठीक है, दूसरा कह है पुनर्वलन और तीसरा कह है सांस्कृतिक परिवेश और चौथा कह है कि अनुवांशिकता। यदि कोई यहाँ पे देखिए, यदि कोई मेरा वीडियो पहले का वीडियो देखा होगा जिसमें मैं टैग वर्ड्स बताया था, तो यहाँ पे मनोवैज्ञानिक का भी टैग वर्ड्स मैं दिया था, वो यदि देखा होगा तो ये जरूर यहाँ इसका आंसर दे देगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए लेव वाइगोस्की यहाँ पे लिख दिया है। तो लेव वाइगोस्की जो क्या है, वो जो है समाज से सांस्कृतिक से जो है जुड़ा हुआ है। यहाँ पे देखिए अनुकूलन मतलब कि ये जो है किसी के नकल करके नहीं, पुनर्वलन ये भी डटकर नहीं, उसके बाद सांस्कृतिक परिवेश, तो ये इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, ठीक है। अनुवांशिकता, ये अनुवांशिक ये जो है पियाजे के अनुसार दिया गया है, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। तो मैं 10वां क्वेश्चन कर लेता हूँ। 10वां क्वेश्चन का है क्या, कह रहा है कि हार्वर्ड गार्डनर क्या, ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर क्या है, बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था हार्वर्ड गार्डनर, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत में शरीर और वस्तुओं दोनों को कुशलतापूर्वक उपयोग करने की क्षमता की कौन सी बुद्धि कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए हार्वर्ड गार्डनर जो बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था, तो जैसे आपका बोला जाएगा शरीर और वस्तुओं द्वारा, ठीक है, उसी हिसाब से वो बुद्धि का जो है नियम दिया था। तो यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शन से, करे कि तर्क गणितीय बुद्धिमान, बी करे कि शारीरिक गतिविधि संवेदन बुद्धि, और थर्ड करे कि अंतः वैयक्तिक बुद्धि, और चौथा करे भाषी बुद्धि। इसका राइट आंसर आप बताइए कौन सा हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो है सेकेंड हो जाएगा, शारीरिक गति संवेदन बुद्धि। जब शरीर से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो वो शारीरिक गति संवेदनशील बुद्धि होगा, ठीक है। यदि मैथ से रिलेटेड होगा, जैसे कि कोई चीज़ का 2 गुना 2 कितना होगा, तो वो गणित से रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पे मैं 11 नंबर क्वेश्चन देख लेता हूँ, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन का रह गया, दृश्य स्थानिक बुद्धि में क्या शामिल है, ठीक है। दृश्य मतलब कि देखने, ठीक है, देखने से रिलेटेड बात कर रहा है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ये ऑप्शंस का रहेगी छवियों और चित्रों में सोचने की क्षमता, सटीक और अमित रूप से कल्पना करने की क्षमता, ठीक है। ऑप्शन 2 का रहेगी लय, ताल, मीटर, स्वर, माथुर्य के प्रति संवेदनशीलता। थर्ड का रहेगी कहानियों और कविताओं को समझने व गढ़ने की क्षमता। और फोर्थ का रहेगी प्राकृतिक रूपों जैसे जानवरों, पौधों की प्रजातियों और चट्टानों और पर्वत प्रकारों की वर्गीकृत करने की क्षमता, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बताइए, इसका जो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ठीक है। दृश्य का मतलब ही होता है देखना, ठीक है। तो ये देखते हैं किसको हम देखते हैं, छवि को देखते हैं, चित्र में सोचने की क्षमता, सटीक और अमित। तो इसका राइट आंसर जो है ए हो जाएगा, ठीक है। आपको मैं बता दूं, ये जो है 2022 का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर है, ठीक है। 2022 में जो है ये पूछा गया था, ठीक है, उसका पेपर है ये फर्स्ट शिफ्ट का, ठीक है। फर्स्ट रोज फर्स्ट शिफ्ट का जो है पेपर है वो है, ठीक है। इसका मैं 4 भाग करवाऊंगा, 2022 में 4 भाग में अभी आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो आप हमारे साथ जुड़ ले, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आप जब जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आपको जो है यहाँ पे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और यहाँ पे एग्जाम में आप जो है अच्छे से नंबर ला सकेंगे। यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन का रह गया, सह शिक्षा कक्षा में लड़कों के लिए एक शिक्षक की टिप्पणी, ठीक है। शिक्षक एक बोल रहा है, ठीक है, मजबूत बनो और लड़कियों की तरह नर्म व्यवहार मत करो, तरह किसको बढ़ाना देगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको एक चीज़ समझ में आना चाहिए, देखिए जेंडर समता ऑप्शंस में पहले आप देख लीजिए, जेंडर रूढ़िवाद, उसके बाद जेंडर भूमिका में लचीलापन, उसके बाद चौथा करें जेंडर समानता। इसका राइट आंसर आप कमेंट में बताइए। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, इसका राइट आंसर हो जाए क्या, जेंडर रूढ़िवाद, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जेंडर रूढ़िवादता का मतलब होता है कि जब लड़का लड़की में भेदभाव जाने, ठीक है, यदि बोला जाए कि ये लड़की है, लड़की ये नहीं कर सकता है, लड़का ये कर सकता है, तो जेंडर रूढ़िवादिता होता है। देखते आपको ध्यान रखना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। और जेंडर समानता होता है कि जब वो भेदभाव न करे। यहाँ पे बोलते हैं कि लड़की जो है लड़की जो है नर्म व्यवहार की तरह व्यवहार नहीं करते हैं, वो चेयर उठा सकते हैं, तो वो जो है जेंडर समानता के अंदर आ जाता है। ओके, ये चीज़ ध्यान रख रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन का रह गया, विविध शिक्षार्थी वाली कक्षा में शैक्षणिक रणनीति क्या होनी चाहिए। ये ऑप्शन का है कि उचित समावेशन होना चाहिए, दूसरा का मानकीकृत मूल्यांकन होना चाहिए, तीसरा का गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम होना चाहिए,
और चौथा करेगा दृष्टिकोण में अन्यथा होना चाहिए। इसका आप राइट आंसर बताइए कमेंट में कौन सा होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं आपको बता दूं, विविध शिक्षार्थी वाली कक्षा। ठीक है, विविध शिक्षार्थी मतलब विविध का मतलब क्या होता है कि जिसमें जो है टीचर ना हर एक विद्यार्थी का जो है ना एक पर्सनल उसका रीजन जानते हैं कि इसमें जो है कितना गुण है नहीं है, हर एक विद्यार्थी का जानने की कोशिश करता है। तो ये कैसा समावेशन होगा, कैसा राजनीति होगा, ठीक है, रणनीति कैसा होगा शैक्षणिक का, तो ये जो है उचित समावेशन होगा। ठीक है, क्योंकि यही होना ही चाहिए, क्योंकि हर एक विद्यार्थी का जो है कैपेसिटी कितना है, कितना वो सोच सकता है, ये एक टीचर को जानना जरूरी है। तो यहाँ पे उचित समावेशन हो जाएगा राइट आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन क्या रहेगा, सीखने के लिए मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है। मूल्यांकन आपको पता है क्या होता है, असाइनमेंट, जिसको आप अपने इंग्लिश में असाइनमेंट बोलते हैं, उसी को मूल्यांकन कहते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए करेगा कि मूल्यांकन की किसी एक ही रणनीति से बच्चों की प्रगति व अधिगम की संपूर्ण जानकारी का पता किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद बी करेगा कि यह सीखने में होने वाली बदलाव का अवलोकन करता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा करे कि यह बच्चों की व्यक्तिगत व विशिष्टता जरूरतों को नहीं पहचानता है। ठीक है, उसके बाद करे कि चौथा यह शिक्षकों को मानसिक मंदबुद्धि वाले बच्चों को पहचानने में मदद करते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर बताइए कौन सा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसका राइट आंसर बता दूं, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट देख लेते हैं, फर्स्ट क्या कर रहा है। ठीक है, ये कह रहा है कि मूल्यांकन की किसी एक ही रणनीति से बच्चे की, जब ही ये बोला कि एक ही, ठीक है, ऐसा जो है कंपलसरी कर दे तो वो जो है गलत हो जाता है। ठीक है, निगेटिव टैग वर्ड्स होता है। ठीक है, एक ही रणनीति से बच्चे जो है अधिगम नहीं कर सकता है। ठीक है, उसको जो है अनेक प्रकार होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना। तो ये निगेटिव वर्ड आपका हो गया। ठीक है, ये जो है आपका निगेटिव वर्ड हो गया। उसके बाद का रहेगा दूसरा, यह सीखने में होने वाली बदलाव का अवलोकन करता है। ये सही है आपका। यदि असाइनमेंट आपसे करवाता है तो असाइनमेंट से होता है क्या, टीचर को पता चलता है कि आप कितना सीख पाए हैं। आप नहीं सीख पाए हैं तो आपको क्या करेगा, वो उसको चेंज करेगा, पढ़ाने का तरीका चेंज करेगा और आपको समझाने का तरीका चेंज करेगा, जिससे कि आप समझ पाएँ। तो ये जो है दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे तीसरा देखिए करेगा कि यह बच्चों के व्यक्तिगत और विशिष्ट जरूरतों को नहीं पहचानता। नहीं, ये बच्चों के व्यक्तिगत और विशिष्ट जरूरतों को जानता है, नहीं जानता है मतलब ये गलत है, ये जानता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे चौथा करा है कि यह शिक्षकों को मानसिक मंदबुद्धि वाले बच्चों को पहचाने में, ऐसा नहीं कि मंदबुद्धि वाले बच्चों की ही पहचानता है, जो तेज है उसको भी जानता है, वो कितना कर पाया नहीं कर पाया, ठीक है, वो भी जानता है। तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दूसरा हो जाएगा। अब यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चंस कर लेना है। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चंस का रहेगा मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, वही असाइनमेंट का उद्देश्य क्या होना चाहिए। फर्स्ट कार्य छात्रों में भय और तनाव पैदा करना, गलत है। दूसरा कार्य कि असुरक्षित और हीनत की भावना पैदा करना, ये भी गलत है, क्योंकि निगेटिव टैग वर्ड्स है। जैसे ही छात्रों में जो है ना, एक आपको ध्यान रखना है, छात्र कैसे सीख पाएगा। यदि आप भय या तनाव देंगे छात्र सीख पाएगा, नहीं सीख पाएगा, तो ये गलत हो जाता है। असुरक्षित हीनता, असुरक्षित होगा तो वो सीख पाएगा, नहीं सीख पाएगा, वो भी गलत हो जाएगा। छात्रों के बीच तुलना करना, यदि आप दो छात्रों के बीच तुलना करते हैं तो इससे क्या होगा कि वो एक दूसरे को क्या होगा, एक दूसरे सीखेगा नहीं, एक दूसरे से नफरत करने लगेगा कि मेरे से ज़्यादा जानता है वो मेरे से कम जानता है, ऐसे करके, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे चौथा जो है सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सहायता करना। ठीक है, तो आपको ये चीज़ होना चाहिए। असाइनमेंट से यही पता चलता है कि टीचर को जो यहाँ पे ये बच्चा जो इतना नहीं सीख पाया है उसको सिखाने का और बच्चे सीखने का प्रक्रिया में सहायता करता है। तो इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं 16 नंबर क्वेश्चंस कर लेना हूँ। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चंस का है कि समावेशी शिक्षा से केवल विशेष बच्चे ही लाभान्वित होते हैं। ऐसा नहीं है। समावेशी शिक्षा क्या होता है वो चीज़ आपको मैं बताऊंगा। कथन कर रहा है। ठीक है, उसके बाद इसका तर्क कर रहा है कि समावेशी शिक्षा की अवधारणा इस दर्शन पर आधारित है कि केवल कुछ बाधित वाले शिक्षार्थी की जरूरतों को ही पोषित किया जाए। मतलब इसका कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पे ये विकल्प देख लेते हैं। ये विकल्प करे कि ये दोनों सही है और सही व्याख्या भी करते हैं एक दूसरे को। ये दोनों सही है और एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। ये सही है लेकिन बिहार गलत है, ये सही है, दोनों गलत है। ठीक है, यहाँ पे ये बोल रहा है, तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। अभी मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, सबसे पहले समावेशी शिक्षा का मतलब होता है कि या तो जो अमीर हो या गरीब हो या विकलांग हो या जो है गूंगे हो, सभी को एक साथ पढ़ाना। ठीक है, उस समावेशी शिक्षा के एक ही मतलब होता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है ये, तो समावेशी शिक्षा में केवल विशेष बच्चे की लाभान्वित होते हैं, तो ये गलत हो गया, क्योंकि विशेष बच्चे का नहीं, वो सबको एक साथ लेना है। ओके, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि तर्क में समावेशी शिक्षा की अवधारणा इस दर्शन पर आधारित है कि केवल कुछ बाधित वाले शिक्षार्थी, मतलब कि कोई बाधित है उसको ही, उससे जो जरूरतों को ही पोषित किया जाता है, उसके लिए पोषित किया जाता है, ये भी गलत है। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है, यदि केवल मिले ना, वो केवल जो है निगेटिव टैग वर्ड्स होता है। ठीक है, तो वो निगेटिव होता है, तो ये भी सही नहीं हुआ। मतलब कि यहाँ पे इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ए और आर दोनों गलत है। ओके, अब यहाँ पे मैं 17 नंबर क्वेश्चन देख रहा हूँ। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन का रह गया, वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों का समायोजन करने के लिए शिक्षकों किसका पालन करना चाहिए।
मान लीजिए जो है वंचित, जो वंचित है पृष्ठभूमि, मतलब कि वो वंचित है पढ़ने में भी या गरीब है, उसके लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन ए करेगी सामाजिक बहिष्कार, ठीक है। उसके बाद बी करेगी सामाजिक हास्यीकरण, उसके बाद यहाँ पे थर्ड करेगी मानकीकृत पाठ्यक्रम, और चौथा करेगी विभेदी निर्देश, ठीक है, विभेदित निर्देश। तो इसका राइट आंसर बताइए कौन सा हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसका राइट आंसर जो है 4 हो जाएगा, विभेदित निर्देश, ठीक है। विभेदित निर्देश इसलिए होगा क्योंकि यदि मान लीजिए वंचित पृष्ठभूमि से, मान लीजिए वो पढ़ने में भूसकोल है, पढ़ने में बिल्कुल नहीं आता है उसको, तो सबसे पहला चीज़ होता है कि विभेदित निर्देश, मतलब शिक्षक को जो है सबसे पहले उसके बारे में जानना जरूरी है कि वो अभी तक कितना पढ़ा है और कैसे, उसका रीज़न क्या है कि वो नहीं समझ पा रहा है, ठीक है, वो चीज़ जानना है। तो ये विभेदित निर्देश के थ्रू जो है ये बच्चे को समझा पाएगा। तो इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन का रह गया। 18 नंबर क्वेश्चन का है निम्न में से कौन सा शारीरिक गतिक विकलांगता से जूझते विद्यार्थियों के लिए गतिशीलता सहायक तकनीक का उदाहरण है, ठीक है। जो विकलांग है उसके लिए आप सहायता क्या करेंगे, ठीक है। उसको व्हीलचेयर पहिया कुर्सी देंगे, या दूसरा करें कि बड़ी मुर्दा वाले किताबें देंगे, मतलब कि उसको रुपया या बहुत अच्छा किताब देंगे, या तीसरा करें कि शब्द भविष्यवाणी वाला सॉफ्टवेयर देंगे, या चौथा करें कि स्पर्श सामग्री देंगे। तो अब इसका राइट आंसर कौन सा होगा बताइए। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, व्हीलचेयर या पहिया कुर्सी देंगे, ठीक है, सिंपल है। उसको जो है किताब देकर क्या करेंगे, वो जो है विकलांग है बेचारा, उसको आप जो है अच्छा किताब देकर क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। उसको भविष्यवाणी करवा क्या कर लेंगे आप, कुछ नहीं कर पाएंगे। स्वस्थ सामग्री से क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। यदि आप जो है व्हीलचेयर या पहिया कुर्सी दे देते हैं तो उससे क्या करेगा, अच्छे से बैठ पाएगा और पढ़ने में उसको कोई परेशानी नहीं हो पाएगा, ठीक है। यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन का रह गया गणितीय अवधारणाओं और गणनाओं में कठिनाई किन छात्रों को विशेष विशेषताएं हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसका आप ऑप्शंस बताइए। फर्स्ट करेगी गुणज वैकल्य, दो करेगी पठन वैकल्य, और थर्ड करेगी लेखन वैकल्य, और चौथा करेगी स्वरनीलता वैकल्य, ठीक है। इसका राइट आंसर बताइए कौन सा होगा। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा गुणज वैकल्य, ठीक है। ये जो होता है आपका डिक कैलकुलिया होता है, ठीक है, डिक्स कैलकुलिया होता है, तो इसको गुणज वैकल्य बोलते हैं। पठन कैलकुलिया के लिए क्या होता है, जो पढ़ने में भूसकोल होता है, ठीक है, उसके लिए ये काम आता है। जो लिखन वैकल्य में जो लिख नहीं पाता उसके लिए काम आता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये तीनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों क्वेश्चंस पूछ ही देता है, ठीक है। तो अभी तो एक पूछ ही दिया है। अब यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चंस देख लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चंस का है कि रचनात्मक बच्चों को विशिष्ट पहचान विशेषताओं में शामिल है, ठीक है। तो यहाँ पे रचनात्मक बच्चा क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लिए ऑप्शन ए करेगी विचारों को अनियमितता, ठीक है। दूसरा करेगी उब के लिए उच्च सहिष्णुता, और थर्ड करे जटिलता के लिए वरीयता, और चौथा करे अभिसारी सोच। तो ये अभिसारी सोच निगेटिव पॉइंट होता है, ये होगा ही नहीं, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको पहले भी बताया हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखिए रचनात्मक बच्चा जो है सहनशीलता होता है, वो पढ़ने में तेज होता है, ये होता है रचनात्मक बच्चा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए रचनात्मक बच्चा का इसका ऑप्शन क्या है, ठीक है। यहाँ पे थर्ड नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जटिलता के लिए वरीयता, मतलब कि वो जटिल क्वेश्चन रहेगा ना, जटिल जो बहुत भारी क्वेश्चन हो उसके लिए थिंकिंग करे, उसके लिए सोचे, वो रचनात्मक बच्चों का काम है, ठीक है। ये रचनात्मक बच्चे का काम है। अब यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चंस देख रहे हैं। 21 नंबर क्वेश्चंस क्या कर रहा है, 21 नंबर क्वेश्चंस का है कि अर्थपूर्ण अधिगम में क्या सम्मिलित है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए का है कि पुरस्कार और दंड का प्रावधान, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी का है कि एक दूसरे के साथ बातचीत करने का अवसर, तीसरा करे सीखने के तरीके पे विचार, और चौथा करे साथियों के साथ प्रतिस्पर्धा का अवसर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा बताइए। तो यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर मुझे जो दिख रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड, एक दूसरे के साथ बातचीत करने का अवसर, ठीक है। एक दूसरे से यदि बात करते हैं तो उसका अधिगम अच्छा होता है, ठीक है। जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा अधिगम होता है। 22 नंबर क्वेश्चंस देख लेते हैं। 22 नंबर क्वेश्चंस कथन और तर्क का है, ठीक है। तो यहाँ पे कथन और तर्क का देख लेते हैं। कह रहा है कि शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण वह है जहाँ पाठ्य पुस्तक सभी सीखने का केंद्र है, ठीक है। शिक्षार्थी केंद्र, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे तर्क करे कि माध्यमिक विद्यालय में छात्र सबसे अच्छा सीखता है जब पाठ्य पुस्तक को पुनः पेश करने के लिए कहा जाता है तब, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं सही विकल्प। ए कह रहा है कि ए आर दोनों सही है और ए आर की व्याख्या करता है, ए आर दोनों सही है और ए व्याख्या नहीं करता है। थर्ड कह रहा है कि ये सही है लेकिन आर गलत है। फोर्थ कह रहा है कि ए और दोनों गलत है। इसका राइट आंसर बताइए कौन सा होगा। देखिए इसका राइट आंसर जो है आपको मैं बता दूं, इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा चौथा, ठीक है। ए और आर दोनों गलत है, ओके। गलत है तो आपको मैं बता दूं, यहाँ पे देखिए शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण है, तो जहाँ पे पाठ्य पुस्तक नहीं, यहाँ पे जो है बालक केंद्रित तो होना चाहिए, बालक केंद्रित दृष्टिकोण होना, ओके। उसके बाद यहाँ पे करे कि छात्र सबसे अच्छे सीखते हैं लेकिन जब वो पाठ्य पुस्तक को पुनः पेश करने के लिए, मतलब कि उसको जो है रटने की कोशिश करता है तब सीखते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोनों गलत है। यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन का है कि
एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में अधिगम, ठीक है, अधिगम की क्या कहानी है, एक सामाजिक रचनात्मक के बारे में बता दिया हूँ, ठीक है। ऑप्शन सी करें कि बच्चे के व्यवहार में अस्थायी रूप से मापने योग्य परिवर्तन है। दूसरा करें ज्ञान के सह-निर्माण की एक प्रक्रिया है। तीसरा करें कि एक उद्दीपन और प्रतिक्रिया के युग्म से होता है। और चौथा करें तब होता है जब छात्रों को सकारात्मक पूर्वावलोकन पेशकश की जाती है। तो यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। बी कैसे होगा, देखिए फर्स्ट देख लेते हैं। करें कि बच्चे के व्यवहार में अस्थायी, जब भी अस्थाई की बात है ना, ये नेगेटिव टैग वर्ड्स है तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है ज्ञान के सह निर्माण की प्रक्रिया है, तो स्वाभाविक बात है, यदि आप जो है ज्ञान के सह निर्माण मतलब कि यदि कोई बच्चा है उसमें जो आप उसको ज्ञान देते हैं, उसको समझाते हैं, उसमें जो उसके साथ देते हैं तो वो सही हुआ ना, तो ये इसका जो है सही हो गया। अब यहाँ पे करें तीसरा करें उद्दीपन और प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया जब भी आए ना, प्रतिक्रिया आए ना, तो ये जो है आपका निगेटिव टैग वर्ड से गलत हो जाएगा। अब चौथा करें कि तब होता है जब छात्रों को सकारात्मक पूर्णबलन, ठीक है, ये पूर्णबलन का मतलब हुई तो रटना या याद करना, इसका मतलब होता है, ठीक है, इसके इंग्लिश में रेनफोर्समेंट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, ठीक है। अब यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि 24 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि अधिगम के लिए उचित कक्षा वातावरण का आधार होनी चाहिए, ठीक है। तो ए ऑप्शन का रहा है कि अनुकूलन और पुनर्लिखित सिद्धांत, बी का रहा है कि प्रतिस्पर्धा या व्यक्तिवाद होना चाहिए, और थर्ड का रहा है कि सहयोग और सकारात्मक होना चाहिए, और फोर्थ का रहा है कि पृथकीकरण और नामीकरण होना चाहिए। इसका राइट आंसर बताइए कौन सा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, सहयोग और सकारात्मक, ठीक है। एक अच्छा वातावरण या उचित कक्षा में जो है सहयोग, एक दूसरे का बच्चा जो है सहयोग करे, शिक्षक सहयोग करे और सकारात्मक होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, ये कथन तर्क का क्वेश्चन है 25 नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, तो ये कथन कर रहा है कि मध्य विद्यालय के बच्चों को सहज अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और उन्हें विभिन्न तरीकों की तलाश करने के लिए प्रोत्साहित करना समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देने के लिए एक प्रभावी रणनीति है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद तर्क कर रहा है कि बच्चे विभिन्न दृष्टिकोण की चर्चा और सोच की प्रक्रिया के माध्यम से सीखते हैं, ठीक है। तो इससे कथन है, ये तर्क है, तो इसके बताइए कि ये दोनों सही है या नहीं है, या गलत है या दोनों गलत है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बताइए कौन सा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ए हो जाएगा 1, ठीक है। दोनों सही है और दोनों एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। क्यों सही है, देखिए मध्य विद्यालय के जो है, मध्य विद्यालय मतलब कि मध्य विद्यालय क्या मतलब होता है, तो यहाँ पे देखिए प्रोत्साहित करना, उसको हमको प्रोत्साहित करना, विद्यार्थी को जो हम प्रोत्साहित करेंगे तो अच्छी बात है, उन्हें कोई नया चीज़ तलाश करने के लिए प्रोत्साहित करना वो भी अच्छी बात है, समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देना वो भी अच्छी बात है, तो ये प्रभावी रणनीति है, बिल्कुल सही है। उसके बाद करेंगे बच्चे विभिन्न दृष्टिकोण की चर्चा और सोच की प्रक्रिया के माध्यम से सीखते हैं, तो ये भी सही है, जितना वो चर्चा करेंगे जितना सोचेंगे उतना ज़्यादा जो है वो सीखने की कोशिश होगा, तो ये दोनों सही हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन का है कि जो है कक्षा में प्रश्न, ठीक है, कक्षा में प्रश्न, तो यहाँ पे कक्षा में प्रश्न क्या होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए है केवल छात्रों द्वारा पूछे जानी चाहिए और सिर्फ शिक्षक द्वारा ही उत्तर दिया जाना चाहिए। दूसरा कार्य केवल शिक्षक द्वारा पूछे जानी चाहिए और सिर्फ वो छात्रों द्वारा ही उत्तर दिया जाना चाहिए। तीसरा कार्य कि कक्षा के भी द्वारा नहीं पूछे और नहीं जवाब दिए जाना चाहिए। उसके बाद चौथा कार्य कि छात्रों और शिक्षक दोनों द्वारा पूछे और उत्तर दिए जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा आप कमेंट में बताइए, ठीक है। इसका राइट आंसर देखिए यहाँ पे चौथा हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई क्लास है, ठीक है, कोई शिक्षक ही सिर्फ उत्तर देगा, ऐसा नहीं कि कोई विद्यार्थी भी उत्तर दे सकता है, कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीचर ही क्वेश्चन पूछ सकता है, विद्यार्थी भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इसका जो राइट आंसर चौथा हो जाएगा, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन का रह गया विद्यार्थी में आंतरिक अभिप्रेरणा की कैसा बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। आंतरिक अभिप्रेरणा, ठीक है, आंतरिक अभिप्रेरणा की अंदर से वो उसको अभिप्रेरणा हो, मोटिवेट हो, ठीक है, उसको कार्य है। ये ऑप्शन कार्य कि भौतिकवादी पुरस्कार देकर, ठीक है। दूसरा कार्य कि नकारात्मक दृष्टिकोण द्वारा, ठीक है। उसके बाद थर्ड कार्य कि दंड के भय द्वारा, और चौथा कार्य सीखने की खुशी पर ध्यान केंद्रित करके, ठीक है। इसका राइट आंसर बताइए कौन सा होगा। देखिए एक आंतरिक अभिप्रेरणा होता है, एक बाह्य अभिप्रेरणा होता है। आंतरिक अभिप्रेरणा होता है कि यदि आंतरिक अभिप्रेरणा से लोग प्रभावित हो गए, बच्चे प्रभावित हो गए तो वो खुशी से वो काम करेंगे, ठीक है। लेकिन बाह्य अभिप्रेरणा से प्रभावित होंगे तो जो है आपको पुरस्कार से लेकर, ठीक है, पुरस्कार या दंड या भय के द्वारा होता है। इसका राइट आंसर जो है चौथा हो जाएगा, क्योंकि ये सीखने की खुशी पर ध्यान केंद्रित करके, ठीक है। यदि सीखने और खुशी से करता है, अपनी मर्जी से करता है, तो आंतरिक अभिप्रेरणा के अंदर आता है। इसी ध्यान रखना है आपको। इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं 28 नंबर क्वेश्चन देख लेता हूँ। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो 28 नंबर क्वेश्चन का रहा है क्या मध्य विद्यालय के छात्र किन प्रक्रिया द्वारा ज्ञान का निर्माण करते हैं और अर्थ निकालते हैं, ठीक है। मध्य विद्यालय के छात्र, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शंस में दिया है ये सक्रिय अन्वेषण, दूसरा करे अमृत समस्याओं पर काम करना, तीसरा करे पूछताछ और प्रयोग, ठीक
ठीक है। उसके बाद चौथा करेक्ट शिक्षकों और साथियों के साथ बातचीत। इसका राइट आंसर बताइए कौन सा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर चारों सही हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर चौथा होगा, ठीक है। बचा हुआ है 2 क्वेश्चंस कर लेते हैं। आपको एक चीज़ मैं बता दूं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको एग्जाम में बहुत हेल्प होगा, ठीक है, मेरे वीडियो से, ठीक है, बहुत हेल्प मिलने वाला है। और लाइक भी जरूर कर लें और अपने दोस्त के साथ शेयर भी करें। यहाँ पे देखिए शिक्षकों को चाहिए कि वे बच्चों की योग्यता को इसके खाली स्थान और असफलता को खाली स्थान रूप में सोचने के लिए प्रोत्साहित करें, ठीक है। ए ऑप्शन करें अस्थायी, शर्मनाक और अपमानजनक। उसके बाद 2 करें वृद्धिशील और सुधार के अवसर। और तीसरा करें कि अस्थायी, सुधार के अवसर के। और चौथा का वृद्धिशील और शर्मनाक अवसर। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जहाँ भी अस्थाई मिले वो नेगेटिव टैग वर्ड से उसको कट कर देना है। उसके बाद शर्मनाक या अपमानजनक ये भी गलत वर्ड है, यहाँ पे देखिए अस्थाई है तो इसको काटिए, नेगेटिव टैग वर्ड से। उसके बाद ये अस्थाई, ये भी काटिए, नेगेटिव टैग वर्ड से। और उसके बाद शर्मनाक, अपमानजनक, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। तो यहाँ पे जो है आपको देखने को मिलता है दूसरा, ठीक है, दूसरा, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर दूसरा हो जाएगा। योग्यता की वृद्धिशील और असफलता को सुधार के अवसर में देना चाहिए बच्चों को, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, ठीक है। यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या करा है, ठीक है। यहाँ पे लास्ट नंबर क्वेश्चन करा है कि अकादमिक निम्न में से कौन सा कारक विफलता के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करा है कि सहयोगात्मक शिक्षा, समावेशी शिक्षा, उसके बाद गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम, उसके बाद सार्थक अधिगम, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बताइए कौन सा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए विफलता के लिए जिम्मेदार है, ठीक है, विफलता के लिए आपको जो जिम्मेदार है ये तीसरा हो जाएगा, गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम, ठीक है। गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम जो निगेटिव टैग वर्ड्स होता है, यदि आप बच्चों को जो है सहयोग करेंगे तो वो पढ़ेगा, अच्छे होगा, विफल नहीं होगा, ठीक है, विफल नहीं होगा। उसका समावेशी कक्षा, समावेशी कक्षा में भी विफल नहीं होगा, क्योंकि समावेशी कक्षा में हर एक विद्यार्थी को एक साथ पढ़ाया जाता है। उसके बाद यहाँ पे सार्थक अधिगम, सार्थक अधिगम का मतलब होता है उसको साथ देना, सार्थक मतलब एक्टिव के तौर पे उसको काम करवाना, ठीक है। तो ये भी इसमें भी नहीं होगा। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, जो है ये गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम। यहाँ पे जो है प्रासंगिक पाठ्यक्रम होता तो ये भी सही हो जाता। तो यहाँ पे जो है जिम्मेदार है, जिम्मेदार के पास निगेटिव वर्ड्स पूछा है तो निगेटिव यहाँ पे गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको 30 में से कितना आप बना पाए हैं, कितना नहीं बना पाए हैं, और आपको जो है किस सब्जेक्ट के लिए प्रीवियस क्वेश्चन चाहिए, आंसर चाहिए, वो हमको जरूर कमेंट कर बताएं, ठीक है। थैंक्स।